मियाओ जिंग ने चेन यी की मदद करने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर मिस्टर ताओ भी धोखा खा गया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस बार चेन यी और मियाओ जिंग एक ऐसे केस में फंसने वाले हैं जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। पिछले एपिसोड में चेन यी ने हुआयुन कंपनी के पुराने वेयर हाउस की कमान संभाली और मियाओ जिंग के साथ मिलकर कंपनी के ट्रकों और नंबर प्लेट बदलने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी। आखिर में मियाओ जिंग ने एक बड़ी चाल चलते हुए चेन यी को बचाने के लिए उसे किस कर दिया, ताकि मिस्टर ताओ को लगे कि दोनों वहां किसी निजी वजह से आए हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मियाओ जिंग गाड़ी में चेन यी को किस कर रही होती है। मिस्टर ताओ के वहां से जाने के बाद चेन यी कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी ही कंपनी की जासूसी कर रही हो। मियाओ जिंग कहती है, अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो जो मुझे बचाने आया है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो कहती है, ये मेरी जॉब है, मुझे इसे खुद संभालने दो। तभी मियाओ जिंग के पास मिस्टर सिन का कॉल आता है। वो पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? मियाओ जिंग कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मिस्टर सिन कहते हैं, मुझे रास्ते से पिक कर लेना, मुझे ज़रूरी काम है। चेन यी पूछता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? मियाओ जिंग जवाब देती है, अपने बॉस को पिक करने जा रही हूँ। फिर मियाओ जिंग चेन यी को गाड़ी से उतार देती है और चली जाती है। रास्ते में चेन यी अपनी गाड़ी से मियाओ जिंग का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहां पहले से ही मिस्टर सिन मौजूद होते हैं। मिस्टर सिन कहते हैं, तुम्हें इतनी दूर भी कोई काम था या फिर तुम मियाओ जिंग का पीछा कर रहे थे? चेन यी कहता है, मियाओ जिंग तुम बाहर जाओ, मुझे मिस्टर सिन से कुछ बात करनी है। फिर चेन यी मिस्टर सिन से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर सिन कहते हैं, मैं मियाओ जिंग के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहा हूँ। चेन यी पूछता है, आप गाड़ी लेने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं क्या? मिस्टर सिन उसकी बात काटते हुए कहते हैं, तुम्हारे होंठों को क्या हुआ? दरअसल चेन यी के होंठों पर मियाओ जिंग की लिपस्टिक का निशान था। तभी मियाओ जिंग कहती है, लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। चेन यी कहता है, मियाओ जिंग तुम बाहर जाओ, मुझे मिस्टर सिन से ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग और मिस्टर सिन गाड़ी में बैठे बात कर रहे होते हैं। मिस्टर सिन कहते हैं, तो कोई सबूत मिला? मियाओ जिंग कहती है, हाँ वो लोग ट्रक की नंबर प्लेट बदल रहे थे, उनका कोई बड़ा प्लान है। मैंने ट्रक की नंबर प्लेट की फ़ोटो ले ली है। मिस्टर सिन पूछते हैं, क्या तुम पूछोगी नहीं कि चेन यी ने मुझसे क्या कहा? मियाओ जिंग कहती है, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। फिर हमें चेन यी और मिस्टर सिन के बीच हुई बात दिखाई जाती है। चेन यी कहता है, मेरे जैसा इंसान आपसे आराम से पूछ रहा है कि आप मियाओ जिंग को इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, मैं यहाँ उसके परिवार के सदस्य की तरह बोल रहा हूँ। अगर मियाओ जिंग को आपकी वजह से एक भी खरोंच आई तो मैं आपका करियर और आपकी कंपनी दोनों खत्म कर दूंगा और इस शहर से आपको भागने भी नहीं दूंगा। याद रखिए। बात यहीं खत्म हो जाती है। गाड़ी में मियाओ जिंग कहती है, हमें उस नंबर प्लेट के साथ उस ट्रक की शिकायत करनी चाहिए। उसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मिस्टर सिन कहते हैं, तुम ये खतरा मत लो, हम किसी और को फंसाते हैं। मियाओ जिंग पूछती है, किसे? मिस्टर सिन कहते हैं, मिस्टर डिंग को। हुआयुन कंपनी उन्हें कुछ नहीं करेगी। मियाओ जिंग शिकायत लिखवा देती है। वो ऑफिसर से कहती है, इस ट्रक ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी, मैंने उसकी नंबर प्लेट की फ़ोटो भी ली है। फिर ऑफिसर उस ट्रक ड्राइवर का नंबर निकालकर मियाओ जिंग को देता है। मियाओ जिंग उसे वहीं बुला लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर ताओ अपने ड्राइवर से बात कर रहे होते हैं। तभी वो पूछते हैं, हमारा एक और ड्राइवर कहाँ है? उनमें से एक आदमी कहता है, उसके ट्रक से एक गाड़ी को थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था, इसलिए पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये सुनकर मिस्टर ताओ घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, मीटिंग यहीं खत्म होती है और तुरंत पुलिस स्टेशन निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मियाओ जिंग पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। तभी चेन यी उसके पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने कहा था यहाँ आने के लिए? मियाओ जिंग कहती है, मैं खुद आई हूँ। चेन यी कहता है, ये बहुत खतरनाक है, तुम चली जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। उस ड्राइवर ने तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी है, मैंने उससे कह दिया है कि मैंने सब संभाल लिया है, अब तुम निकल जाओ। तभी मिस्टर ताओ उस ड्राइवर के पास आते हैं और कहते हैं, तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम्हें पता है ना हमारे ऊपर कितनी नज़रें रखी हुई हैं, फिर भी तुम ये गलतियाँ कर रहे हो? ड्राइवर कहता है, ट्रक चलाते हुए छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है, लेकिन चेन यी ने कहा है कि उसने सब संभाल लिया है। मिस्टर ताओ पूछते हैं, कहाँ है चेन यी? ड्राइवर कहता है, उस रूम में। तभी चेन यी उनके पास आ जाता है। मियाओ जिंग ने पहले ही चेन यी को बता दिया था कि सारा इल्ज़ाम मिस्टर डिंग पर डालना है।
चेन ये मिस्टर ताओ से कहता है, ऑडिटिंग टीम की नज़र हम पर है, उन्हीं में से एक ने ये शिकायत की है। मिस्टर ताओ पूछते हैं, किसने? चेन ये कहता है, मिस्टर डिंग ने। मिस्टर ताओ कहते हैं, मैं अभी ये खबर मिस्टर जांग को देता हूँ, तुम डिंगली से बात करो। चेन ये कहता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद चेन ये मिस्टर डिंग को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है, ये देखो, तुम्हारे नाम से हमारी कंपनी के ट्रक पर शिकायत आई है। मिस्टर डिंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। चेन ये एक चाल चलते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये किसने किया? मिस्टर डिंग पूछता है, किसने? चेन ये सीधे बोलता है, मिस्टर सिन ने। वो तुम्हें पसंद नहीं करते, वो टीम से निकालना चाहते हैं, और अब तुम्हारा नाम इसमें आ गया है तो शायद मिस्टर जांग भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर डिंग घबरा जाता है। वो कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी चेन ये कहता है, एक रास्ता है, अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो और घर पर आराम से बैठो। मिस्टर डिंग कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो? चेन ये कहता है, जान जाने से बेहतर है कि नौकरी छोड़ दो। मिस्टर डिंग उसकी बात मान जाता है। दोस्तों, चेन यी ने अब मियाओ जिंग को बचा लिया था, क्योंकि मिस्टर जांग को पहले से ही शक था कि कंपनी में कोई जासूस है। लेकिन चेन यी ने बड़ी चालाकी से मिस्टर डिंग को ही जासूस बना दिया, ताकि अब मिस्टर जांग को मियाओ जिंग पर ज़रा भी शक न हो। कुछ देर बाद चेन यी बाहर खड़ा होता है। मियाओ जिंग उसके पास आती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी हिम्मत है। तुम मिस्टर जांग को धोखा दे रहे हो, लेकिन उन्हें धोखा देना इतना आसान नहीं है। तभी चेन यी के पास मिस्टर जांग का फ़ोन आता है। वो उसे अपने घर बुलाते हैं। मिस्टर जांग कहते हैं, तो तुमने जासूस को पकड़ ही लिया, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑडिट टीम से है। चेन यी कहता है, फिक्र मत कीजिए, मिस्टर डिंग अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मिस्टर जांग कहते हैं, हाँ, तुमने उसे इतना डरा दिया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। चेन यी कहता है, अब वो इस कंपनी में भी नहीं रहेगा, मैंने उसे निकलवा दिया है। फिर मिस्टर जांग अचानक पूछते हैं, तुम पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गए? तुम्हें तो किसी ने बताया भी नहीं था कि हमारा ड्राइवर फंस गया है। चेन यी कुछ देर चुप हो जाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आपके दोस्त ने एक बार मुझे बेवकूफ़ बनाया था, अब मैं हर बार बेवकूफ़ नहीं बन सकता। मैं कंपनी की हर चीज़ पर नज़र रखता हूँ। तभी मिस्टर जांग कहते हैं, मेरा दोस्त अब मर चुका है और अब इस कंपनी के इंचार्ज तुम हो। चेन यी पूछता है, उसके बाद क्या होगा? मिस्टर जांग कहते हैं, फिर मैं तुम्हें ताओ की जगह दे दूंगा और आज से कंपनी के जितने भी ट्रक और पोर्ट हैं सब तुम्हारे अंडर रहेंगे। चेन यी कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मिस्टर जांग कहते हैं, तुम हमेशा इतना छोटा क्यों सोचते हो? बड़ा सोचो, मेहनत करोगे तो और भी बड़े काम मिलेंगे। फिर वो कहते हैं, मेरा दोस्त तो मर गया है, लेकिन हमारे बीच जो पुराना रिश्ता है और जो पहले हुआ था उसे कोई नहीं भूल सकता, याद रखना। इसके बाद चेन यी घर लौट आता है। बाहर मियाओ जिंग उसका इंतजार कर रही होती है। चेन यी पूछता है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। मियाओ जिंग कहती है, मिस्टर जांग ने तुम्हें बुलाया था, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही थी। चेन यी कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो अंदर चलते हैं। मियाओ जिंग कहती है, चेन यी, तुम हमेशा से ऐसे ही क्यों हो? चेन यी पूछता है, कैसा? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, छोड़ो, चलो अंदर। अगली सुबह जो कांग वेनजिए की कब्र पर आया था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वेनजिए मर चुकी है। पिछले एपिसोड में जो हमें दिखाया गया था वो सिर्फ जो कांग का सपना था। असल में वेनजिए अब इस दुनिया में नहीं है। जो कांग उसकी कब्र के पास खड़े होकर कहता है, देखो, मियाओ जिंग वापस आ गई है और उसे आज भी याद है कि तुम्हें क्या पसंद था। उसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अगर तुम आज होती तो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती। वो दोनों अब बड़े हो गए हैं। फिर वो कहता है, कुछ दिन पहले चेन यी घर आया था। उसने मेरे साथ मिलकर हमारा घर वैसे ही सजाया जैसा तुम्हें पसंद था। हमने तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें घर में रख दी हैं। इसके बाद जो कांग अपने ऑफिस पहुंचता है। वहाँ उसका सीनियर ऑफिसर उससे कहता है, ज़रा खुद को देखो, अब तुम्हारे बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। कब तक इस केस को लेकर बैठे रहोगे? जो कांग कहता है, मैं ठीक हूँ और इस बार मैं अच्छे से सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये केस ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों, शायद यही वो केस है जो मिस्टर जांग से जुड़ा हुआ है। इसी केस में वेनजिए और मिस्टर जांग के दोस्त की भी मौत हुई थी और जो कांग वेनजिए के लिए इस केस को हर हाल में सुलझाना चाहता है। दूसरी तरफ आज बो और कियाओ की शादी थी, इसलिए मियाओ जिंग और चेन यी भी उनकी शादी में पहुंच जाते हैं। मियाओ जिंग लड़कियों की तरफ होती है और चेन यी लड़कों की तरफ।
चेनी का दोस्त बो से कहता है, शादी में हमें कुछ वादे करने होते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या वादा करूं। तुम मेरी मदद करो ना। चेनी कहता है, मुझे इन सब से दूर रखो। वो हंसते हुए कहता है, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब पता चलेगा। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर ली क्याओ को तैयार कर रही होती है। वहाँ मियाओ जिंग और बाकी लड़कियां भी मौजूद थीं। तभी दरवाजे पर बो और उसके दोस्त आते हैं, जिनमें चेन ये भी होता है। सारी लड़कियां कहती हैं, दुल्हन तक पहुंचने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहले तो ये देखो, हमने किस्मत का जाल बनाया है, इसे पार करना होगा। बो और क्याओ कहते हैं, लेकिन हमें तो ये करना नहीं आता। तभी एक लड़की कहती है, कोई बात नहीं, हम पहले किसी से करके दिखवा देते हैं। फिर वो मियाओ जिंग और चेन यी से उसे करने के लिए कहती है। फिर मियाओ जिंग और चेन यी उस जाल को पार करने लगते हैं। तभी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए दोनों तुरंत दूर हो जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है, चेन यी, अब तुम्हें मियाओ जिंग से कुछ वादे करने होंगे। चेन यी कहता है, लेकिन शादी तो बो की है। वो लड़की कहती है, बो को कुछ नहीं आता, तुम एक बार करके दिखा दो। फिर चेन यी मियाओ जिंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, ये वादा करता हूँ। और हाँ, जब तक तुम खुश रहोगी मैं भी हमेशा खुश रहूंगा। मियाओ जिंग बस उसकी तरफ देखती रहती है। फिर बो और क्याओ को भी यही करना होता है। बो क्याओ से वादा करता है, मैं तुम्हारे लिए बड़ा घर बनाऊंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा। आई लव यू। ये सुनकर क्याओ भी बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ क्याओ के परिवार वाले आ जाते हैं। चेन यी बाहर खड़ा होता है। तभी मियाओ जिंग उसके पास आती है और कहती है, वो वादे किससे कर रहे थे? चेन यी कहता है, तुमसे, और मैंने तो बस सच कहा। मियाओ जिंग कहती है, तुम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते भी हो कभी? चेन यी कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी सभी लोग शादी के लिए वेडिंग हॉल के अंदर जाने लगते हैं। फिर वो क्याओ को रिंग पहनाता है और उसे किस करता है। इसी के साथ दोनों की शादी हो जाती है। फिर वो लोग स्टेज पर मियाओ जिंग को बुलाते हैं और कहते हैं, हमारे लिए कोई स्पीच बोलो ना। मियाओ जिंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो और हर परेशानी से दूर रहो। अगर कभी कोई समस्या आए तो उसका सामना साथ मिलकर करना और एक दूसरे से कभी कुछ मत छुपाना। ये सारी बातें चेन यी भी सुन रहा होता है। उसी रात चेन यी और उसका दूसरा दोस्त बिलियर्ड्स हॉल में बैठे होते हैं। उसका दोस्त चेन यी से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि कभी ये बिलियर्ड्स हॉल इतना सुनसान लगेगा। आज वो नहीं है, इसलिए बहुत अकेलापन लग रहा है। चेन यी उससे कहता है, तुम कभी कुछ क्यों नहीं करते, बस चुप बैठे रहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो। उसका दोस्त कहता है, मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, मैं तो बस चाहता हूँ कि बो के बच्चे हो जाएं, फिर वो मुझे चाचा बुलाएंगे। चेन यी कहता है, लेकिन अगर कभी भी कोई बात हो तो मुझसे ज़रूर कहना, मुझसे कुछ मत छुपाना। उसका दोस्त कहता है, हाँ मैं सोचूंगा इस बारे में। फिर वो चेन यी से कहता है, बो और उसका बच्चा, तुम और तुम्हारा बच्चा और मैं, फिर हम 5 लोग हो जाएंगे। उसके बाद हम एक बहुत बड़ा बिलियर्ड्स हॉल बनाएंगे और फिर लाइफ में कोई फिक्र नहीं रहेगी, बस आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। चेन यी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता। अगली सुबह चेन यी मियाओ जिंग की टीम के पास आता है और कहता है, कुछ दिनों से कंपनी में सब ठीक नहीं चल रहा, क्यों ना हम सब कहीं घूमने चलें? इस ट्रिप का सारा खर्च मेरी कंपनी उठाएगी, तुम लोग बस जगह चुन लो। ये सुनकर सब लोग मियाओ जिंग की तरफ देखने लगते हैं। मियाओ जिंग कहती है, ठीक है चलते हैं, लेकिन खर्च हमारी कंपनी उठाएगी। फिर सभी लोग जगह चुनने लगते हैं। तभी मियाओ जिंग कहती है, चलो जिन सिटी के सुनन आइलैंड चलते हैं। चेन यी भी तुरंत कह देता है, ठीक है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जिन सिटी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक बात आई। मिस्टर जांग हमेशा चेन यी से कहते हैं, मैंने तुम्हें जिन सिटी भेजा था और तुम वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आए हो। तो क्या यही वही जगह है जहाँ चेन यी इतने सालों तक रहा था? क्या वहीं उसके साथ टॉर्चर हुआ था? और क्या मियाओ जिंग ने जानबूझकर जिन सिटी जाने के लिए कहा है ताकि वो चेन यी के अतीत का सच जान सके? या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही हर नए एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।